हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आज हम व्याकरण शुरू करेंगे। पहला पार्ट होगा अपना भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। हम मस्तिष्क में जो सोचते हैं एवं मुख से जो बोलते हैं उसके माध्यम को भाषा कहते हैं। हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो वो फारसी भाषा का है। भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई को ध्वनि कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। डायरेक्ट ऐसा पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई तो ध्वनि कहेंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसा पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, और जिसमें से मूल वर्ण या 44 या 46 होते हैं। अगर ऐसे देखें तो वर्ण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोग हुआ। तो हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे एक एक के बारे में कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो देखते हैं स्वर। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में बिना किसी अवरोध की से बाहर निकलती हैं, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है, आप जानते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर क्या है? वे स्वर जो अपनी प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। और संधि स्वर 2 स्वरों के मेल से बने स्वर संधि स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संधि स्वर के 2 उपभेद होते हैं, एक दीर्घ स्वर संधि स्वर और दूसरा संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर में क्या है, वो 3 है। 2 असमान स्वरों के मेल से बने स्वर दीर्घ संधि स्वर कहलाते हैं, जैसे अ और आ बना, ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ बना, ई धन ई, बड़ी बना। संयुक्त संधि स्वर ये 4 होते हैं, जो 2 असमान स्वरों के मेल से बने होते हैं, जो मतलब समान नहीं होते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 4 संयुक्त संधि स्वर हैं। धन्यवाद। आगे अपना अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे और आगे।